बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप दैट यू आर डूइंग ग्रेट। आज के इस लेक्चर में हम एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस को आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। आज का लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड इंफॉर्मेटिव है फॉर दोज जिनको एक्टिव वॉइस में से पैसिव वॉइस बनाना नहीं आता या जो नहीं जानते कि हम पैसिव वॉइस किस सिचुएशन में यूज करते हैं। मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा जिसको यूज करके आप आसानी से किसी भी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म कर सकेंगे। एंड उस ट्रिक को यूज करके आप अगर कोई भी टेस्ट देते हैं एमसीक्यू टाइप, उसमें आप इजीली करेक्ट आंसर को फाइंड आउट कर सकेंगे। एंड आज के इस लेक्चर में हम कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स भी देखेंगे। हम डॉन न्यूज़पेपर के कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि रियल लाइफ सिचुएशन में पैसिव वॉइस कैसे यूज होता है। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस को डिस्कस करने से पहले लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वॉइस क्या है। अब वॉइस इज द फॉर्म ऑफ ए वर्ब दैट शोज whether the subject performs the action or is affected by it. वॉइस एक वर्ब की फॉर्म होती है जो हमें ये शो करती है कि सब्जेक्ट या तो डूअर ऑफ एन एक्शन है, मीन्स कोई एक्शन परफॉर्म करता है इन द सेंटेंस, या वो सेंटेंस में वर्ब से अफेक्ट होता है, मीन्स वर्ब का जो इफेक्ट होता है वो सब्जेक्ट पे होगा। इन द एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है दैट परफॉर्म्स द एक्शन। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट डूअर ऑफ एन एक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज ड्राइविंग अ कार। इन दिस सेंटेंस ही जो है दैट इज द सब्जेक्ट, ही डूअर ऑफ एन एक्शन है। हु इज ड्राइविंग अ कार? ही। इट मीन्स के जो ड्राइविंग का जो काम परफॉर्म कर रहा है वो सब्जेक्ट ही कर रहा है। एंड इन द पैसिव वॉइस जो सब्जेक्ट होता है इट इज अफेक्टेड बाय द वर्ब, वो वर्ब से अफेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज बिटेन बाय अ डॉग। अब इन दिस सेंटेंस हु वॉज बिटेन बाय अ डॉग? कुत्ते ने किसको काटा? ही। So he is the subject that is affected by the verb, and this is the passive voice. Now let's try to understand कि passive voice बनता कैसे है, means grammatical structure क्या होगा passive voice का। मैंने आपसे शुरू में कहा कि मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, एक आसान सी ट्रिक जिसको यूज करके आप किसी भी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म कर सकोगे। एंड द ट्रिक इज दैट कि आपको दो चीजें चाहिए होती हैं किसी भी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए, एंड दे आर बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब की तीसरी फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ईट is the first form, ate is the second form, and eaten is the third form, and be is the verb, to be is the verb. Present indefinite में जो to be verbs के जो forms हैं they are is, am, are. Past indefinite के जो to be verbs के forms होते हैं they are, was, were. Continuous में to be का जो form है that is being, क्योंकि कंटिन्यूस में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करते हैं, मीन्स इन फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो बी का जो कंटिन्यूस फॉर्म है दैट इज बीइंग, एंड बी का जो परफेक्ट फॉर्म है दैट इज बीन। तो हम ये यूज करेंगे एंड इनके साथ पास्ट पार्टिसिपल यूज करेंगे किसी भी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करने के लिए। स्टेप्स कौन से होते हैं किसी भी एक्टिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करने के लिए? सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करते हो पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। आप देखते हो कि सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है एंड ऑब्जेक्ट कौन सा है, क्योंकि इन द पैसिव वॉइस जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है इट बिकम्स द सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट बिकम्स द ऑब्जेक्ट, एंड यू यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू द टेंस आप करेक्ट फॉर्म ऑफ टू बी वर्ब यूज करते हो। अगर टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो टू बी वर्ब की जो फॉर्म्स हैं दे आर, इज, एम, आर। फॉर एग्जाम्पल, आई राइट अ लेटर, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? अ लेटर इज रिटन बाय मी। अब इज जो है दैट इज द फॉर्म ऑफ टू बी वर्ब एंड रिटन इज द पास्ट पार्टिसिपल। एट द सेम टाइम अगर आपको सेंटेंस दिया जाता है पास्ट इंडेफिनिट का एंड द सेंटेंस इज
I wrote a letter. अब इसका कैसे बनेगा, इसको आप कैसे ट्रांसफॉर्म करोगे, अगेन आप ऑब्जेक्ट को एज अ सब्जेक्ट बनाओगे, सब्जेक्ट जो है उसको आप ऑब्जेक्ट की जगह पे रखोगे, देन आप टू बी वर्ब यूज करोगे एंड टू बी वर्ब के साथ यू विल बी यूजिंग past participle and its passive voice would be a letter was written by me. Likewise, if you have the sentence of future tense, अगर future tense का sentence है, जैसे for example I will write a letter, अब इसका कैसे बनेगा, इसका passive voice बनेगा a letter will be written by me. A letter will be written by me. ये तो हो गए सिंपल टेंसेस के पैसिव वॉइस। अब कंटिन्यूअस के कैसे बनेंगे, यू ऑल नो कि कंटिन्यूअस में हम एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करते हैं, मींस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। फॉर एग्जांपल जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनता है उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, आप सब्जेक्ट यूज करते हो, देन हेल्पिंग वर्ब ऑफ द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसके साथ आप प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करोगे एंड देन आप ऑब्जेक्ट। For example, I am eating an apple. I am eating an apple. ये कंटिन्यूअस का क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक्टिव वॉइस। इसको अगर हम ट्रांसफॉर्म करें पैसिव वॉइस में तो कैसे बनेगा, an apple is being, क्योंकि मैंने आपको कहा, आपसे कहा कि आप कोई ना कोई टू बी वर्ब यूज करोगे एंड कंटिन्यूअस में जो है बी का जो फॉर्म यूज होगा दैट वुड बी बीइंग एंड इज एम आर तो पहले से ही लगा हुआ होता है, क्योंकि जो कंटिन्यूअस के जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं प्रेजेंट में दे आर इज एम आर। सो द पैसिव वॉइस वुड बी एन एप्पल इज बीइंग ईटन बाय मी, एन एप्पल इज बीइंग ईटन बाय मी। लाइकवाइज अगर आपके पास फ्यूचर सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस है तो उसका कैसे बनेगा, फॉर एग्जांपल I was writing a letter. I was writing a letter. इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, a letter was being written by me. A letter was being written by me. अच्छा, जो फ्यूचर कंटिन्यूअस होता है उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता, क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है दैट इज विल बी या शैल बी। सो फॉर एग्जांपल आई विल बी राइटिंग अ लेटर, तो हम जो है दो बार जो है बी वर्ब यूज नहीं कर सकते और पैसिव वॉइस में हमें बी वर्ब चाहिए होता है, जो है एनी हाउ हम यूज करते हैं। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस का आप पैसिव वॉइस नहीं बना पाओगे, उसका बन ही नहीं सकता। परफेक्ट टेंसेस का कैसे बनेगा, परफेक्ट टेंसेस में जो बी का जो हम फॉर्म यूज करते हैं दैट इज बीन। फॉर एग्जांपल आई हैव ईटन एन एप्पल, आई हैव ईटन एन एप्पल। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, एन एप्पल हैज बीन ईटन बाय मी, एन एप्पल हैज बीन ईटन बाय मी। ऐसा ना हो कि आई हैव ईटन एन एप्पल, आप कहेंगे कि सर इसमें जो है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज हुई है तो दैट इज द पैसिव वॉइस। नो, पैसिव वॉइस में टू बी वर्ब होगा एंड टू बी वर्ब के साथ पास्ट पार्टिसिपल होगा। सो परफेक्ट के पैसिव वॉइस में जो टू बी वर्ब की जो फॉर्म यूज होती है दैट इज बीन। सो एन एप्पल हैज बीन ईटन बाय मी, एंड परफेक्ट पास्ट परफेक्ट होगा तो हैज बीन हम यूज करेंगे। एंड अगर मॉडल वर्ब्स होंगे कैन, जैसे फॉर एग्जांपल आई कैन राइट अ लेटर, तो इसका कैसे बनेगा, तो मॉडल वर्ब्स के साथ पैसिव वॉइस में हम सबके साथ क्या ऐड करेंगे, बी। जैसे कैन होगा तो कैन बी, कुड होगा तो कुड बी, मे होगा तो मे बी, माइट होगा तो माइट बी, एटसेट्रा। तो उन सबके साथ हम क्या ऐड करते जाएंगे, बी ऐड करते जाएंगे। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम पैसिव वॉइस किस सिचुएशंस में यूज करते हैं। देयर आर 3 सिचुएशंस जिसमें आप मेनली पैसिव वॉइस यूज करते हो, एंड इन दीज सिचुएशंस you won't be using active voice even in composition. अब अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो भी आप passive voice यूज करोगे इन situations में। The first one is when you don't know who performed the action. जब आपको पता ही नहीं है कि एक्शन किसने परफॉर्म किया तो आप कौन सा स्ट्रक्चर यूज करोगे, you will be using passive voice. For example, my bike has been stolen. My bike has been stolen. मेरी बाइक चोरी हो गई है। अब आई डोंट नो कि किसने चुराई, तो आई विल बी यूजिंग पैसिव वॉइस। ओके, द सेकंड सिचुएशन इज व्हेन यू डोंट से हु डिड द एक्शन।
मीन्स आप किसी का नाम नहीं लेना चाहते, आपको पता होता है कि एक्शन किसने परफॉर्म किया, बट आप उसका नाम नहीं बताते। फॉर एग्जाम्पल आप अपने दोस्त के बारे में बताते हैं कि माई फ्रेंड वॉज पनिश्ड टुडे, माई फ्रेंड वॉज पनिश्ड टुडे, मेरे जो एक दोस्त को आज पनिशमेंट मिली। अब नाउ यू नो के हु पनिश्ड हिम, उसको किसने जो है पनिशमेंट दी, बट आप वो नाम रिवील नहीं करना चाहते, तो उस सेंस में भी, उस सिचुएशन में भी यू विल बी यूजिंग पैसिव वॉइस। एंड द थर्ड सिचुएशन इज व्हेन द डूअर ऑफ एन एक्शन इज कॉमन और नोन टू ऑल, जब जो डूअर ऑफ एन एक्शन जो सब्जेक्ट होता है वो कॉमन हो या उसका सबको पता होता है, तो भी आप जो है जरूरी नहीं समझते उसको मेंशन करना, तो आप पैसिव वॉइस यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, three thieves have been arrested, three thieves have been arrested, अब तीन चोर जो हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं। नाउ यू सी कि इस सिचुएशन में भी हमने पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर यूज किया। क्यों? क्योंकि जो हमें पता है कि गिरफ्तार करना किसका काम होता है, ये पुलिस का काम है, तो भी हम जो है वो क्या यूज करेंगे, पैसिव वॉइस यूज करेंगे। एंड रिमेंबर, इन दीज थ्री सिचुएशंस जो आपका फोकस है दैट इज नॉट ऑन द सब्जेक्ट, दैट इज नॉट ऑन द डूअर ऑफ एन एक्शन, आपका जो फोकस है दैट इज ऑन द ऑब्जेक्ट, आपका फोकस ऑब्जेक्ट पे है। ऑब्जेक्ट इज द मोस्ट important part of a sentence for you, that's why you are using या you will be using क्या, पैसिव स्ट्रक्चर, आप पैसिव स्ट्रक्चर यूज करोगे। सो ये आपने हमेशा याद रखना है। एंड अनदर थिंग, जो एजेंट होता है जिसको हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं पैसिव वॉइस में, तो हम क्या लगाते हैं, प्रीपोजिशन बाय, एंड देन वी राइट द नेम ऑफ द एजेंट। कोई भी एजेंट मींस डूअर ऑफ एन एक्शन। जैसे हमने एग्जांपल्स डिस्कस किए कि आई राइट अ लेटर इज रिटन बाय मी, बाय मी जो है आई इज एन एजेंट, आई एम डूअर ऑफ एन एक्शन। अब आई जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे जाएगा तो हम आई का ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस इज मी, एंड मी से पहले हम क्या इंट्रोड्यूस करवाएंगे, बाय। अब ये जो बाय मी, ये जो पार्ट होता है, बाय मी, बाय हिम, बाय हर, बाय माय फ्रेंड, बाय माय फादर, बाय माय पेरेंट्स, बाय माय टीचर्स, ये ऑप्शनल पार्ट होता है, दीज आर ऑप्शनल पार्ट्स। अब ये नेसेसरी नहीं कि आप इनको इंट्रोड्यूस करें, आप नहीं भी करते कंपोजिशन में तो आपका सेंटेंस वोंट बी रॉन्ग, बट एमसीक्यूज में आपको अगर सेंटेंसेस कंप्लीट दिए जाते हैं एंड बाय उसमें होता है तो आपने वो करेक्ट करना होता है, बट अगर आप नहीं देते इन कंपोजिशन तो आपका सेंटेंस करेक्ट होगा, ये इनकरेक्ट नहीं होगा। क्योंकि जो हमारा फोकस होता है पैसिव वॉइस में, दैट इज नॉट ऑन द डूअर ऑफ एन एक्शन, दैट इज ऑन द सब्जेक्ट दैट इज बीइंग अफेक्टेड बाय द वर्ब, जो वर्ब से अफेक्ट हो रहा है, तो हमारा फोकस ऑब्जेक्ट पे होता है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि पैसिव वॉइस रियल लाइफ सिचुएशंस में कैसे यूज होते हैं, क्योंकि अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल्स को डिस्कस ना करें तो हमें टॉपिक सही से समझ नहीं आता। तो उसके लिए हम टाइम न्यूज़पेपर के एक आर्टिकल को देखेंगे जिसमें पैसिव वॉइस यूज हुआ है, एंड हम उस आर्टिकल की हेडिंग को भी समझने की कोशिश करेंगे। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये आर्टिकल जो है, ये न्यूज आर्टिकल, ये 24 जुलाई 2024 पे जो है पब्लिश हुआ था। इट्स हेडिंग इज 9 हेल्ड फॉर हनी ट्रैपिंग रॉबिंग प्लेराइट। अब 9 इज द सब्जेक्ट, हेल्ड जो है दैट इज द पास्ट पार्टिसिपल। अब हेल्ड की फर्स्ट फॉर्म कौन सी है, दैट इज हाउल्ड। सो 9 हेल्ड फॉर हनी ट्रैपिंग रॉबिंग प्लेराइट मीन्स जो 9 सस्पेक्ट्स थे, जो 9 मुलजिम थे, उनको गिरफ्तार किया है। वो जो मुलजिम थे वो मुलविस थे किसमें, हनी ट्रैपिंग एंड रॉबिंग में। किसकी रॉबिंग में, प्लेराइट की। अब प्लेराइट कौन होता है, अ पर्सन हु राइट्स प्लेस, जो ड्रामास वगैरह। अब ये खलीलुर रहमान, आपने नाम सुना होगा, जब उनको जो है किडनैप किया गया एंड उनको जो है वो रॉब किया गया, तो ये उस हवाले से है। सो अब ये जो पैसेज है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इसमें 3 पैसिव वॉइस यूज हुए हैं। हम उन पैसिव वॉइस को डिस्कस करेंगे, ये क्यों यूज हुए हैं। सो अ सीनियर पुलिस ऑफिशियल on conditions of anonymity told Dawn that a special police team was constituted
to arrest the suspects. अब एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने डॉन को बताया कि एक स्पेशल पुलिस टीम जो है वो जोड़ी गई है किसको अरेस्ट करने के लिए, सस्पेक्ट्स को, जो मुलजिम है उनको अरेस्ट करने के लिए एक स्पेशल टीम बनाई गई है। नाउ ये पैसिव में क्यों यूज हुआ है, व्हाई इट हैज बीन यूज्ड के स्पेशल पुलिस टीम वाज कॉन्स्टिट्यूटेड, मींस बनाई गई, वाज कॉन्स्टिट्यूटेड टू अरेस्ट द सस्पेक्ट्स। क्यों पैसिव क्यों यूज हुआ, क्योंकि दैट इज नॉट नेसेसरी टू बी मेंशन्ड कि जो पुलिस टीम वो कौन बनाता है। जाहिर सी बात आईजी डीआईजी यही होते हैं लोग जो पुलिस टीम बनाते हैं। सो पुलिस टीम वाज कॉन्स्टिट्यूटेड, बनाई गई टू अरेस्ट द सस्पेक्ट्स, मुलजिम को गिरफ्तार करने के लिए। एंड फर्दर जो है ही सेड द इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड, उन्होंने बताया कि इन्वेस्टिगेशन ने रिवील किया दैट द प्लेराइट वाज हनी ट्रैप्ड बाय अ वुमन। अब again you see that the playwright was honey trapped. A playwright was honey trapped means a person who writes the plays was honey trapped. Again passive structure use हुआ है। Why? क्यों? क्योंकि now जो important part है इस sentence का, that is not the woman who honey trapped the playwright, but important part जो है that is the playwright being honey trapped. अब playwright को honey trap किया गया, सो playwright को हम पहले डिस्कस करेंगे, that is the object. ओके, सो पैसिव वॉइस में हमारा फोकस किस पे है, playwright पे। सो दैट इज व्हाई ये पैसिव स्ट्रक्चर यूज हुआ है, that the playwright was honey trapped by a woman who along with her accomplices abducted and robbed him. He said 9 suspects, उन्होंने बताया, मजीद बताया कि जो 9 suspects थे including 2 women were arrested. Now you see 9 suspects including 2 women were arrested. अब 9 suspects जो 9 मुलजिम थे उनको गिरफ्तार किया, गिरफ्तार किया गया इंक्लूडिंग 2 women, 2 women भी थे उनमें से। Now you remember जो हेडिंग थी न्यूज पेपर की वो ये थी कि 9 held for honey trapping and robbing playwright, एंड उसी का जो है एक्सपेंडेड जो स्टेटमेंट है वो ये है कि 9 सस्पेक्ट्स इंक्लूडिंग 3 women वर अरेस्टेड। तो हेडिंग भी किसमें होती है, ज्यादातर डॉन न्यूज़पेपर में जो हेडिंग्स होती है किसी भी न्यूज की वो पैसिव स्ट्रक्चर्स में होती है। सो नाउ यू सी द इम्पोर्टेंस ऑफ द पैसिव वॉइस, यही जो है इम्पोर्टेंस होता है, जो इम्पोर्टेंस है पैसिव वॉइस का, एंड दैट इज व्हाई यू मस्ट लर्न ऑल द रूल्स रिगार्डिंग पैसिव वॉइस, आपको सीखने चाहिए। अच्छा, जब तक आपको टेंसेस नहीं आएंगे तब तक आपको पैसिव वॉइस भी नहीं आएंगे। सो उसके लिए आपने टेंसेस जरूर सीखने हैं, एंड देन आपने जो है एक्टिव एंड पैसिव की प्रैक्टिस करनी है। आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड काइंडली सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह।